हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बीच में डिफरेंस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में नॉन साइक्लिक रिएक्शन अलग से पढ़ी थी और साइक्लिक रिएक्शन पढ़ी थी, लेकिन हम डिफरेंस नहीं जान पाते उनमें डिफरेंस क्या क्या है। तो हम यहाँ पर सीख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है आपका, चाहे ये आपका यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या नीट के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन के बारे में डिफरेंस जो है उनमें क्या डिफरेंस होता है वो जानेंगे। पहला डिफरेंस आप तो जानते होंगे कि जब साइटोक्रोम B6F पर आपका एटीपी का निर्माण हुआ था और वहां पर जो साइक्लिक रिएक्शन थे उसमें भी एटीपी का निर्माण हुआ था, तो एटीपी का निर्माण दोनों में हुआ था आपका। लेकिन NADPH2 का निर्माण जब लास्ट में नॉन साइक्लिक रिएक्शन में हुआ था, लेकिन जो साइक्लिक रिएक्शन है आपकी उसमें NADPH2 का निर्माण नहीं हुआ था। नॉन साइक्लिक रिएक्शन में क्या हुआ था, आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ था, जहां से H+ आपका गया था और NADP के साथ मिलकर आपका NADPH2 का निर्माण किया था। लेकिन इसमें क्या होता है, साइक्लिक रिएक्शन में उसमें NADPH2 का निर्माण नहीं होता है, उसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी नहीं होती है साइक्लिक रिएक्शन में। जबकि नॉन साइक्लिक रिएक्शन में आपका एक एंजाइम यूज हुआ था जिसे कहते थे NADP रिडक्टेज एंजाइम। NADP रिडक्टेज एंजाइम का यूज हुआ था जिससे NADPH2 का निर्माण हुआ था, लेकिन इसमें वो एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन है आपकी, नॉन साइक्लिक रिएक्शन जो होती है आपकी, उसमें क्या होता है, आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों पाया गया था आपका, जो पिछले वीडियो में देखा। लेकिन जो साइक्लिक रिएक्शन थी उसमें फोटो सिस्टम सेकंड को हटा दिया गया था, जैसा कि हमने बताया था। और फोटो सिस्टम सेकंड जो था उसको हटाने के बाद उसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट से ही साइक्लिक जो प्रोसेस थी उसको दिखाया गया था, मतलब आपको समझाया गया था साइक्लिक रिएक्शन किस तरीके से चली थी लाइट रिएक्शन में। तो आइए हम सीखते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे नॉन साइक्लिक लिख लेते हैं, या साइक्लिक लिख लें आप, लेकिन नॉन साइक्लिक लिखना बहुत ही अच्छा रहेगा, तो पहले हम नॉन साइक्लिक लिख लेते हैं। नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, यहाँ पे लिख लेते हैं हम साइक्लिक, साइक्लिक रिएक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, जो मेरा वीडियो ये पीछे पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं। नॉन साइक्लिक रिएक्शन, नॉन साइक्लिक रिएक्शन में हमने देखा था इसको, नॉन साइक्लिक रिएक्शन को एक और चीज कहते हैं जिसे कहते हैं जेड स्कीम। क्या कहते हैं इसको? जेड स्कीम भी कहते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन को। जेड के टाइम में होती है कि यहाँ से शुरुआत होती है इस तरीके से यहाँ पे, तो इसीलिए इसे जेड स्कीम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेड स्कीम रिएक्शन। इसमें क्या होता है, पहला आपका इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों पाए जाते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड बोथ पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है साइक्लिक रिएक्शन में, इसमें केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट ही पाया जाता है। कौन सा सिस्टम? फोटो सिस्टम फर्स्ट ही पाया जाता है। सेकेंड नंबर पर क्या होता है, इसमें एटीपी का निर्माण होता है नॉन साइक्लिक में, इसमें भी एटीपी का निर्माण होगा। थर्ड नंबर पर हम आते हैं NADPH2, NADPH2, NADPH2 का निर्माण इसमें होता है, लेकिन ये साइक्लिक रिएक्शन जो होती है इसमें NADPH2 का निर्माण आपका नहीं होता है। फोर्थ नंबर पर आता है आपका NADP रिडक्टेज एंजाइम, जो NADPH2 का निर्माण करता है आपका। तो NADP रिडक्टेज एंजाइम, रिडक्टेज एंजाइम जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन में पाया जाता है आपका, नॉन साइक्लिक रिएक्शन में पाया जाता है, जबकि इसमें एब्सेंट होता है आपका। अब फिफ्थ नंबर पर हम आ जाते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो कहां पर हो रही थी फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जब हमने बताया था आपको नॉन साइक्लिक रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर फोटो सिस्टम सेकेंड पर हो रही थी आपकी, जहां से आप उसके दो H+ थे, वो NADP के पास जाकर H+ और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर NADPH2 का निर्माण कर रहे थे। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है नॉन साइक्लिक रिएक्शन में। क्या होगा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर इसमें पाया जाएगा, ठीक है, और इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, ठीक है।
अब नॉन साइक्लिक रिएक्शन जो होगी आपकी 6 नंबर पर, ये कहां पर चलती है आपका? नॉन साइक्लिक रिएक्शन जो है आपकी ये चलेगी आपका, जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन होती है थैलाक्वाइड या ग्राना में चलती है। कहां पे चलती है? थैलाक्वाइड या ग्राना। क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रक्चर पाया जाता है थैलाक्वाइड, जो सिक्के के रूप में होता है। जब कई सिक्के एक के ऊपर एक इकट्ठा हो जाते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं आपका ग्राना। और इन ग्राना को एक पतली डंडी के टाइप में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो इन दो ग्राना को जोड़ती है आपस में इस तरीके से, जैसे ये सिक्के के रूप में गोल गोल रखे हुए हैं, एक इस डंडे के टाइप में स्ट्रक्चर, एक सिक्के के रूप में इधर रखा हुआ है मान लीजिए, और एक इधर है। इन दोनों को जो स्ट्रक्चर जोड़ती है इस टाइप में होती है, डंडी के टाइप में। तो आपका इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमिली। इस तरीके से होता है। यहाँ पर जान लिया आप, जैसे यहाँ पे इस तरीके से सिक्के के रूप में स्ट्रक्चर होती है, इसको एक स्ट्रक्चर जोड़ती है आपस में, इसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमिली, और इसको कहते हैं थैलाक्वाइड। एक जो सिक्के के रूप में स्ट्रक्चर होती है इसको कहते हैं थैलाक्वाइड, और पूरे को कहते हैं ग्रेना। क्या कहेंगे? ग्रेना कहते हैं। तो ये जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन है आपकी कहाँ चलती है? ग्रेना या थैलाक्वाइड में। कहाँ चलेगी? ग्रेना या थैलाक्वाइड में चलती है। ठीक है। जबकि यहाँ पे ये किसमें चलेगी? साइक्लिक रिएक्शन ये चलती है स्ट्रोमा लैमिली में। कहां पर चलेगी? स्ट्रोमा लैमिली में चलती है आपकी। तो इस तरीके से हमने लाइट रिएक्शन जो थी उसमें नॉन साइक्लिक और साइक्लिक रिएक्शन थी, उनके बारे में डिफरेंस को जान चुके हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।